कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन इतना कठिन क्यों है। कभी रिश्तों में उलझन, कभी निर्णयों में दुविधा, कभी सफलता की चाह तो कभी आत्मा की तलाश। ऐसे समय में कौन है जो हमें रास्ता दिखाए? उत्तर है श्री कृष्ण की वाणी, भगवद गीता। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं, यह है जीवन का मार्गदर्शन। आज हम जानेंगे भागवत गीता के वो श्लोक जो आपके सोचने, समझने और जीने के तरीकों को पूरी तरह बदल सकते हैं। गीता कैसे प्रकट हुई? महाभारत युद्ध का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने। अर्जुन धनुष नीचे कर बैठ गए क्योंकि उनके सामने थे उनके गुरु, भाई और परिवार। वो बोले, मैं नहीं लड़ सकता। और तब श्री कृष्ण ने जो कहा वही गीता है, केवल अर्जुन को नहीं। वो संदेश आप, मैं और हम सबके लिए था। श्लोक 1, अध्याय 2, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका जीवन में अर्थ है, हम परीक्षा में परिश्रम करें पर परिणाम की चिंता ना करें। जब हम फल के मोह में फंसते हैं तो डर, निराशा और तनाव पैदा होता है। संदेश, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह श्लोक आपको दबाव से आजादी देता है। एक विनम्र अनुरोध, अगर यह श्लोक आपके जीवन को छू रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें इन दिव्य ज्ञानों को और गहराई से लाने की प्रेरणा देता है। श्लोक 2, अध्याय 3, श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थ, अपने धर्म, कर्तव्य को निभाना, भले उसमें दोष हो, दूसरे के उत्तम धर्म से बेहतर है। आधुनिक भाषा में, अपना काम खुद करो, भले गलतियां हो, दूसरों की नकल मत करो। संदेश, तुलना मत करो, खुद के रास्ते पर चलो। असली सफलता वहां है जहां आपका सत्य है। श्लोक 3, अध्याय 2, श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। वह नित्य है, पुरातन है, अजर है, अमर है। यह श्लोक जीवन और मृत्यु की सभी आशंकाओं को शांति देता है। संदेश, मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा अमर है। जब आप यह समझ लेते हैं तब जीवन में डर समाप्त हो जाता है। श्लोक 4, अध्याय 2, श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते उत्सन्नेरी। अर्थ, हे अर्जुन, सिद्धि और असिद्धि दोनों में संभाव रखकर कर्म करो, यही योग है। बहुत सरल भाषा में, कुछ भी हो जाए अंदर से शांत रहो। संदेश, सफलता पर घमंड मत करो, असफलता पर टूटो मत। अगर आप समत्व में जीना सीख गए तो जीवन में कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। श्लोक 5, अध्याय 6, श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यह श्लोक आपको बाहरी नहीं, भीतरी सुधार की प्रेरणा देता है। संदेश, खुद को दोष देना बंद करो, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बंद करो, अपने आप को समझो, सुधारो और संवारो। यही सच्चा आत्मयोग है। एक और विनम्र अनुरोध, अगर गीता की ये अमूल्य वाणी आपके अंतर्मन को छू रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य है सनातन ज्ञान को हर आत्मा तक पहुंचाना। श्लोक 6, अध्याय 3, श्लोक क्रोध और कामना रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही भयानक और आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह श्लोक बहुत प्रासंगिक है आज के युग में, जहां काम और क्रोध हर निर्णय को प्रभावित करते हैं। संदेश, अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो इन दो राक्षसों को जीतना होगा। इन पर विजय यानी आत्मविजय। श्लोक 7, अध्याय 6, श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य यनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। अर्थ, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह स्वयं का मित्र है, और जो अपने मन को नहीं जीत पाता उसका स्वयं का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण यहां हमें यह सिखा रहे हैं, मन पर नियंत्रण सबसे बड़ा युद्ध है। संदेश,
सफलता या विफलता का निर्णय बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया तो संसार की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। एक और महत्वपूर्ण क्षण पर विनती। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि गीता का यह ज्ञान सच में जीवन को नई दिशा दे रहा है, तो आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और युवा पीढ़ी के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारा धर्म है। श्लोक 8, अध्याय 7:3, श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। अर्थ, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे किसी न किसी कर्म में लगाते ही हैं। यह श्लोक हमें बताता है, कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से चुनना है। संदेश, जीवन में निष्क्रियता मृत्यु है। आपको कर्म करना ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उसे जागरूकता से करते हैं या मजबूरी से। श्लोक 9, अध्याय 4, श्लोक 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, जैसे जैसे कोई मेरी भक्ति करता है, मैं उसी अनुसार उसे फल देता हूं। यह है गीता का भक्ति और ईश्वर के संबंध का मूल सूत्र। संदेश, ईश्वर कोई दूर बैठा शासक नहीं है। वो आपके भावों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि आप प्रेम से भजेंगे तो वह मित्र बनकर प्रकट होंगे। यदि डर से पूजेंगे तो वह न्यायाधीश बनकर सामने आएंगे। श्लोक 10, अध्याय 2, श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि गायसि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो एक वस्त्र परिवर्तन मात्र है। संदेश, मृत्यु से डरना मूर्खता है। आत्मा अमर है। चिंता करें अपने कर्म और चेतना की, क्योंकि वही तय करते हैं अगला शरीर। गीता कोई किताब नहीं, वह हर परिस्थिति में तुम्हारे भीतर बोलती हुई आवाज है। जब आप निराश हो, वह कहती है कर्म करो। जब आप क्रोधित हो, वह कहती है समत्व रखो। मोह में हो, वह कहती है छोड़ दो। और जब आप अकेले हो, वह कहती है मैं हूं, तू अकेला नहीं। यही है श्री कृष्ण की गीता, जिसे अगर दिल से समझ लिया तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो जीवन के किसी मोड़ पर रोशनी की तरह लगा हो, तो कृपया इसे उन सभी तक पहुंचाइए जो आज सवालों, तनावों या अंधकार में उलझे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।